जय जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। श्री हरदास भक्तों, जैसे कि आज राधा रमन लाल जी का प्रकट उत्सव है और हम सबके लाडले प्यारे से सावरिया सरकार और श्यामा जू, बहुत ही सुंदर भाव है हमारा यहाँ पे। बड़े ही प्यार से मैंने इनका सजाया है झूला और कोशिश करी है राधा रमन लाल जी का जैसा स्वरूप देने की। वैसे तो हमारे सावरिया सरकार हर रूप में ढल जाते हैं, लेकिन आज इतना प्यारा सा दर्शन दे रहे हैं। इनके नैन इतने कटीले, क्योंकि राधा रमन लाल जी में तो भैया हम उनके नैन ही इतने तीखे हैं कि मतलब क्या कहें, सबको घायल ही कर देते हैं। इतने हमारे नटखट हैं, छैल छबीले, देखने में जितने छोटे हैं उससे ज़्यादा ही नटखट हैं। ये देखिए कितनी सुंदर है। और आज मैंने इनके गालों पर भी जो श्रृंगार किया चंदन से, बहुत ही प्यारा किया। वो भी पहली बार मैंने किया है श्यामा जी के कहने पे। श्यामा जी ने जैसा आदेश दिया कि मेरे गाल पे चंदन का इस तरीके से मतलब डिज़ाइन बना के करो, तो मैंने आज उन दोनों लोगों का किया है। भक्तों कहते हैं राधा रमन लाल जी हमारे जब वृंदावन में गोपाल भट्ट जी के द्वारा आए थे, जब वहाँ गए थे वो अपने गुरु जी की आज्ञा के पाकर वहाँ पे गए, और जाने के बाद दामोदर नदी में जब स्नान कर रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि बार बार शालिग्राम उनके आ रहे थे, बार बार आ रहे थे। तो ऐसा करने पे बार बार जब उनके लोटे में शालिग्राम आ रहे थे, 12 बार आ गए। तो वो अपने गुरु जी से पूछे कि चैतन्य महाप्रभु से, चैतन्य महाप्रभु जी बार बार आ रहे शालिग्राम। उन्होंने कोई कहा कि कोई बात नहीं, गंगा नदी में तो वैसे भी शालिग्राम मतलब आते हैं जो पत्थर, उनको शालिग्राम भगवान के रूप में पूजा, जैसे नर्मदा में आते हैं पत्थर तो वो बाबा भोलेनाथ जी की तरफ पूजे जाते हैं। तो वो वहाँ से लेके चले आई श्रीधाम वृंदावन, पूजा अर्चना वंदना सब करते थे। लेकिन भक्तों के बात की बात है कि किसी गोसाई ने कोई पद सुना दिया, तो जैसे शालिग्राम भगवान पे पीला पीला चंदन लगाए तो बोले कि ऐसो लग रहा है मानो कोई कढ़ी में कोई बैगन तैर रहा है। और इस तरीके से बड़ा वो मतलब करने लगे। तो बार बार कहने कोई प्रभु और कोई गोसाई भी दे गया उनको, कोई गोसाई नहीं मतलब कोई और दे गया कि ये प्रभु इनका श्रृंगार कर दीजिए, इनको पोशाक पहना दीजिएगा। तो बोले अरे मैं कैसे पोशाक पहना दूँ, बार बार विग्रह अनुग्रह कहने लगे कि प्रभु अगर आप इस तरीके से होते, कोई विग्रह के रूप में होते तो मैं आपको पोशाक पहनाता, आपकी श्रृंगार करता। पूरी दुनिया मुझे इस तरीके से कहते, मैं कैसे करूँ आपका श्रृंगार। इतना कह कह के बड़े परेशान थे। दूसरे दिन भक्तों बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी पड़ी तो देखा क्या, खोला जब शालिग्राम भगवान में से छोटे से बाल गोपाल के रूप में प्रकट हो गए हमारे बाल गोपाल। तो शालिग्राम भगवान तो राधा रमन लाल, और राधा रमन लाल भक्तों राम इसलिए पड़ा क्योंकि यहीं पे जहाँ राधा रमन लाल जी का विग्रह है वहीं पे हमारे श्री कृष्ण भगवान ने राधा जी की चुटिया गुथी थी। तो मेन बात तो यहाँ पे ये भी आती है। और सबसे कहते हैं भक्तों यहाँ की जो रसोई बनती है कोई माचिस का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने अपने साधना से यहाँ पे जो ज्योति प्रज्वलित करी, अग्नि देवता से कहा कि जब तक यहाँ पे राधा रमन लाल जी हैं तब तक यहाँ पे कोई भी माचिस की तीलिया का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो ये देखिए भक्तों, ये मैं जो कपड़ा लेके आई हूँ, तो मैं आज ही सुबह की जब ये लीला बताऊँ आप लोग को कि जब मैं इनका श्रृंगार कर रही थी तो मैंने ये सोचा कि इसी से पगड़ी बनाऊंगी, क्योंकि पीले रंग का ये है और ये मैं पीले रंग से इनका मतलब रानी कलर पे करूँगी पीला, तो ये अच्छा लगेगा। लेकिन भक्तों क्या बताएं कि मैंने बार बार इनसे पगड़ी बनाई, लेकिन इन्हें बार बार ये पगड़ी उतार दी, मतलब गिरा दी। अब मैं परेशान कि पीले पे रानी कलर ये अच्छा लगेगा तो क्यों नहीं पहन रहे। तब तक ये बरसाने से हमारे भैया की कॉल आ गई बधाई के लिए, तो मैंने उनको ये लीला बताई। तो मैंने कहा कि भैया ये पगड़ी नहीं बांध रहे, रानी कलर की है और इतना सुंदर लग रहा है लेकिन बांध नहीं। कह लाली तो बड़ी मूर्ख हो गई है। मैंने कहा कावी को भैया, तो बोले लाली राधा रमन लाल आज के दिन पीले रंग की बांधे हैं, पीले रंग की पोशाक पहने और पीले रंग की पगड़ी बांधे, और तू एकदम क्या बुद्धू है जो रानी कलर की पहने। बोला अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था। तभी शायद ये इस तरीके से हमारे साथ लीला कर रहे थे, तभी ये नहीं पहन रहे थे, धारण कर रहे थे। तो ऐसे देखो हमारे नटखट हमारे श्री ठाकुर बाकी बिहारी जी हैं, राधा रमन लाल जी हैं कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। और भक्तों थोड़ी तो पल पल में ये चेहरा बदलते रहते हैं, पल पल में इनकी मुस्कान बदलती रहती है। और इतने नटखट इतने छैल छबीले हैं हमारे श्री ठाकुर बाकी राधा रमन लाल जी।
तो सभी भक्तों को राधा रमन लाल जी के प्रकट उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग भी जो भक्त राधा रमन लाल जी की पूजा नहीं करते, मतलब नहीं है उनके घर पे अगर, तो वो शालिग्राम भगवान से भी उनकी पूजा अर्चना करें, क्योंकि शालिग्राम भगवान से ही हमारे राधा रमन लाल प्रकट होते हैं। और भक्त तो बहुत ही जल्दी हम आप लोग को ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग अपने घर में शालिग्राम भगवान लेके आए तो उसकी असली पहचान क्या होती है। वैसे तो हर पत्थर को मानो तो ईश्वर है, लेकिन फिर भी हम आप लोग को बताएंगे क्या पहचान होती है। लेकिन वैसे देखिए हमारे लाला कितने प्यारे लग रहे हैं ना, कि उनका श्रृंगार ही आज गालों में जो इस तरीके से कि कितना चटक बड़ा चोखो कलर का लग रहा है। और हमारी श्यामा जो कितनी प्यारी लग रही है, आज नतनी थोड़ी सी बड़ी हो गई है लेकिन प्यारी बहुत लगती हैं। वैसे भी हमारी श्यामा हर रूप में बहुत अच्छी लगती हैं। तो आज आप लोग को एक साथ में और भी बड़ी चमत्कार हुई, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी कि हाँ, आप लोग कहोगे अरे ये कैसे। तो ये देखिए ऊपर बंधनवार बंधा हुआ है, सिर में राधे राधे लिखा हुआ है। बहुत ही प्यारा सा भक्तों हमारे राधा रमन कोई सोने के झूले में, चांदी के झूले में झूलते हैं, लेकिन भाव यही है प्रभु कि जो है, जैसा भी दिया है तुमने उससे ज़्यादा ही बढ़कर करने की कोशिश करी है। बस हमें अपनी सेवा में लगाए रखना प्रभु, बस और हमें कुछ नहीं चाहिए। आपकी सेवा में रहूं, आपको झूला झूलाती रहूं, लाड़ लड़ाती रहूं, और मुझे कछु ना चाहिए। लाला राधा रमन लाल की जय। सभी भक्तों को राधा रमन लाल जी के प्रकट उत्सव की ढेरों सारी शुभकामनाएं। राधा रमन लाल जी की कृपा आप सब पे खूब बरसती रहे। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, परिवार का साथ हमेशा बना रहे। और इसी तरीके से हमारे भक्तों राधा रमन लाल जी तो और बहुत भीड़ होगी, पता नहीं कब राधा रमन लाल जी के दर्शन होंगे। बस श्री धाम वृंदावन जाने का मन करता है। प्रभु जल्दी से बुला लो, जल्दी से बुला लो। प्रेम से बोल दो राधे रानी सरकार की जय, राधा रमण लाल की जय। छीन के ले गयो मेरा मन, सखी रे मेरो राधा रमण। श्री राधे श्याम।